हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आईपीसी नोमेनक्लेचर दोज कंपाउंड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वोट है। क्या क्वोट है मोटिवेशनल? जब तक आप असफलता पर अटेंशन नहीं देंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो असफलता को अटेंशन दें, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए हमें असफलता की रोड पर चलना ही पड़ेगा। तो नाउ अब मेरे साथ आप चलें ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल कर सकें। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत इजी टॉपिक है, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब पहले हमें ये पता हो फंक्शनल ग्रुप क्या है। ऑलरेडी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा चुकी हूँ, एक क्लास में हमारा फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, पर आई विल अगेन रिकॉल। तो मैं दोबारा रिकॉल करती हूँ क्या टॉपिक था। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप मतलब ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एक एटम हो, जैसे सपोज क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये तो आपका एक ही एटम हुआ। एंड ग्रुप ऑफ एटम OH भी हो सकता है, COH भी हो सकता है। तो एनी, तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच ज्वाइन विद ए कार्बन चेन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब एक कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं तो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक सिमिलर प्रॉपर्टीज जब आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर हमने OH लगा दिया तो एल्कोहल बन गया, COH लगा दिया तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आया क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो नाउ देयर इज सम फंक्शनल ग्रुप, या कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको नोट करने हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में है? लेट्स सी द फंक्शनल ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब फंक्शनल ग्रुप एक होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है नोमेनक्लेचर में, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, किसे प्रेफरेंस दें। तो दिस डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट आपका कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वी विल डिस्कस वन बाय वन। नेक्स्ट इज सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, अमीन्स, ईथर्स, एल्कीन एंड एल्काइन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में किसे प्रेफरेंस देते हैं हम? पहले डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो किसे प्रेफरेंस देंगे हम? एल्डिहाइड को। पेरेंट किसका मानेंगे? कौन है पेरेंट? या एल्डिहाइड होगा। कीटोन अब आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। कीटोन और अल्कोहल प्रेजेंट है तो आप किसे मानेंगे? कीटोन को। तो दिस रिएक्टिविटी और दिस प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मॉलिक्यूलर मास आल्सो। सो क्लियर? तो फर्स्ट राइट डाउन दिस ऑर्डर। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ एस्टर, एसिड हैलाइड। अब ये जो आप बना रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन्स, एथर्स, एल्कीन्स, एल्काइन। सिंबल क्या क्या होंगे इनके? सिंबल आप नोट कर लें। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या लिखते हैं बेटा? COOH। ओके। सल्फोनिक एसिड का सिंबल क्या होगा? SO3H। क्लियर? एसिड एनहाइड्राइड, अब एसिड से बना एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के लिए हमें क्या सिंबल लगाना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये डैश हमने क्यों छोड़ा है? या ये किसी भी एल्काइल ग्रुप से चेन से अटैच हो सकता है। ओके। एसिड एनहाइड्राइड के बाद आ जाए एस्टर। एस्टर को हम कैसे लिखते हैं? COOR।
एस्टर, ये हो गया आपका। एसिड हैलाइड को कैसे लिखोगे बेटा? एसिड हैलाइड में आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, सब COX, तो COCl, COBr, COI, एसिड हैलाइड समझ में है। अमाइड, अमाइड को कैसे लिखोगे? CONH2, क्लियर। नाइट्राइल को कैसे लिखेंगे बेटा? नाइट्राइल, हाउ टू राइट द नाइट्राइल? C∼N। साइनाइड, कॉमन नेम साइनाइड है, बहुत डेंजरस होता है साइनाइड, और केमिकल्स आर डेंजरस। सो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं बेटा? CHO, एल्डिहाइड, क्लियर। कीटोन को कैसे लिखोगे आप? C∼O। डैश का मतलब है आपका यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है, एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल क्या होगा? OH। एमीन्स, एमीन्स का अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो आपको सारे सिंबल याद होंगे। एमीन्स NH2, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसे। ईथर्स, ईथर में ऑक्सीजन बीच में होता है, इधर एल्काइल, एल्काइल ग्रुप होगा। एल्कीन तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, सभी को याद होगा। एल्कीन में C∼C होता है, ओके। और एल्काइल में क्या होगा बेटा? C∼C। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर, सभी को समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, सल्फोनिक एसिड SO3H, एसिड एनहाइड्राइड COOCO, ओके। एस्टर COOR, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, डबल बॉन्ड O लगा दिया, ओके। ये डबल बॉन्ड O हो गया, O एंड R, आप इस तरह लिखें या ऐसे लिखें, बोथ आर सेम। एसिड हैलाइड COX, C∼O भी लिख सकते हो। अमाइड C∼ONH2, नाइट्राइल C∼N, एल्डिहाइड CHO, C∼OH, कीटोन ओनली C∼O, कीटोन में CO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड में CHO। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर होता है, CO हमेशा मिड में होगा। एल्कोहल OH, अमीन, एमाइन NH2, ईथर्स ओनली ऑक्सीजन, एल्कीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड। नाउ इट्स क्लियर, तो these are the functional group. Now let's see, there are some rules we will discuss one by one. So suppose we take an example for carboxylic acid. अब एक एक एग्जाम्पल, हम सभी एग्जाम्पल्स करेंगे, सभी के एक एक एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस में कर लें। सबसे पहले आप एसिड ले लें, एसिड का एग्जाम्पल जैसे CH3, CH2, CH2, COOH, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन। इजीली आप लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, जो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कार्बन आता है उसको आपको 1 नंबर देना है, और ये जो 1 पोजीशन होगी उसे इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। 1 COH ग्रुप है, सपोज CHO है, CN है, जहां भी ग्रुप होगा उसे 1 पोजीशन लेनी पड़ेगी, टर्मिनल पर होगा, तो इसका नाम 1 2 3 4 क्या नाम होगा? अब नाम हम कैसे लिखेंगे? पहले हमें इसका सफिक्स पता होना चाहिए। सफिक्स क्या होता है COH ग्रुप का? व्हाट इज द सफिक्स? ओइक, ओइक इज सफिक्स। एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या होगा इसके लिए बेटा? प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, so this is called prefix. So what is its name? Now, can you tell me what is the name of this compound? Its name is, what is its name? क्या आप बता सकते हो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो? ब्यूट। पोजीशन की हमें जरूरत नहीं है, तो आप ओइक लगा दोगे, तो ब्यूटेनोइक, ओइक, ब्यूटेनोइक acid. There is no requirement of position. So first name is clear. How to write the name of the functional group.
We take another example. This is the CH3, CH2, COH. Now we can take another example. CH3, CH2, CH2, SO3H. नाम आपको इसका बताया था सल्फोनिक एसिड. सफिक्स क्या होगा बेटा? इसके लिए आपको सफिक्स लिखना है. सफिक्स होगा सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड. सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड. और प्रीफिक्स क्या होगा? व्हाट इज द नाउ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स बताओ. प्रीफिक्स होगा सल्फो. प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझ में आता है आपको? सफिक्स क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं, पीछे लगते हैं. और प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं. तो प्रीफिक्स हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगाने हैं. तो सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया. समझ में आ गया? फर्स्ट एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड एग्जांपल सल्फोनिक एसिड. तो सल्फोनिक एसिड के बाद हम दूसरे एग्जांपल लें. सपोज आपने एस्टर ले लिया. कोई भी एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं. सपोज हमने एस्टर लिया. ठीक है. CH3, CH2, COO, CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3. अब एस्टर है. RCOO कौन सा ग्रुप होता है एस्टर में? ये होता है. अब इसका नाम क्या होगा एस्टर का? सफिक्स क्या लगाओगे इसमें? ओएट. सफिक्स क्या होगा बेटा? सफिक्स इज ओएट. OATE. नाउ राइट डाउन इट्स नेम. अब नाम बताएं इसका. व्हाट इज द नेम? इट्स मिथाइल. यह मिथाइल है. अब आपको कार्बन चेन देखिए कैसे लेनी है. अब बीच में आपका ऑक्सीजन आ रहा है. हमारा फर्स्ट रूल है कंटिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए और ये कार्बन भी काउंट होगा. अब आप ये चेन तो ले नहीं सकते क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है. तो हमें क्या करना होगा बेटा? ये चेन लेंगे हम. ये आपको चेन लेनी है. ठीक है. तो ये चेन लिया. तो इसमें कितने कार्बन है आपके पास? 1 2 3. तो इसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स में आपको अगर ये चेन यहाँ प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स में आपको कौन सा लेना है? जिसमें कम कार्बन है. तो नाम क्या होगा? मिथाइल. इट्स आईपीसी नेम इज मिथाइल. और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप. सफिक्स क्या लगाओगे? ओइट. तो मिथाइल प्रोपेनोइट. तो आप अदर एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस करें. तो मिथाइल प्रोपेनोइट. तो ये किसका एग्जांपल है? एस्टर का. RCOOR. तो R की जगह हमने इथाइल ग्रुप जोड़ दिया. यहाँ आपने CH3 अटैच कर दिया. तो मिथाइल एंड इसे आपको कंसीडर करना है प्रोपेनोइट. तो व्हाट इज इट्स नेम? मिथाइल प्रोपेनोइट. सो क्लियर? राइट डाउन दीज एग्जांपल. तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज. अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल लेना है. तो नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक एनी एग्जांपल लाइक एसिल हैलाइड. एसिल हैलाइड का हम एग्जांपल ले लें. एसिल हैलाइड. एसिल हैलाइड. अब सफिक्स क्या होगा बेटा एसिल हैलाइड का? मैं सफिक्स सारे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सफिक्स एसिल हैलाइड का क्या होगा बताओ? व्हाट इज द सफिक्स? एसिल हैलाइड RCOX एंड सफिक्स इज ऑयल हैलाइड. ऑयल हैलाइड. सफिक्स व्हाट इज द सफिक्स? ऑयल. OYAL. ऑयल हैलाइड. Its name is oil halide. So we can take any example. Suffix is oil halide and prefix is halocarbonyl. Prefix क्या होगा इसका? RCOX. Prefix is halocarbonyl. So clear? So we take an example like CH3, CH2 and COCl. What is its name? So how many carbon? 1, 2 and 3 carbon. So what is its name? Propanoyl halide. What is its name? Propanoyl halide. If 4 carbon, butanoyl halide. And what is the name of halide? Propanoyl chloride.
Propanol chloride. So it's clear how to write the name of the acyl halide. Now we take another example for amine. Amine का example ले लेते हैं हम. What is the example of amine? Amine. We take an example for amine. Suffix क्या होगा इसका? amine होगा. Okay. And what is the prefix? Prefix क्या लिखेंगे इसके लिए हम? Prefix is amino. Prefix is amino. So we take an example. We can take any example. 4 carbon, 2 carbon. So butane. Suppose we take an example like CH3, CH2, 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 NH2. So what is its name? Butanamine. Butanamine. So its position we have to indicate. So 1, 2, 3, 4. So what is its name? Butane 1-amine. Butane 1-amine. So its name is butane. Butane is replaced 1-amine. Butanamine. So clear? When we write NH2 here, so its name is changed. So butanamine is clear. So now next topic, amide. So we will take the next example, amide. Amide. So we take another example for amide. What is the group? RCONH2. ये आपका amide है. कार्बन काउंट हो गया. तो सपोज CH3, CH2, CH2, CO, NH2. So how many carbon? 1, 2, 3, 4. So what is its name? Amide. Suffix is amide. So what is the suffix here? Amide. So you have to write amide. So what is its name? Butanamide. Butanamide. Its name is butanamide. So suffix is amide. Clear? So what is the suffix and what is the prefix? Carbamoyl. Prefix is carbamoyl. Suffix is amide and prefix is, what is the prefix? Carbamoyl. Carbamoyl. This is the prefix and suffix is amide. So clear? For amide, how to write? Now we take another example for nitro. Nitro. क्या ग्रुप होता है नाइट्रो का? NO2. So write an example for nitro. CH3, CH2, CH2, NO2. So now 1, 2, 3. So position indicate here. So what is the position? Nitro only used as a prefix. Prefix. तो 1 nitro, 1 position पर आपका nitro होगा. तो nitro हमेशा prefix ही होता है. तो 1, 2, 3. तो 1 nitro propane. 1 nitro propane. 1 nitro propane. So clear? How to write the name of the nitro compound? 1 nitro propane. Nitro used as a prefix. So clear? Now we take another example like anhydride. अब आप नोट कर ले. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर एनहाइड्राइड. अब हम एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर एनहाइड्राइड. आपको एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड का आपको बताया था सिंबल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. ये आपका एनहाइड्राइड है. C डबल बॉन्ड O, ये आप R अटैच कर सकते हैं. एनहाइड्राइड.
क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का? एनहाइड्राइड। ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड। सफिक्स क्या होगा? एसिड से बना है, एसिड को हम ओइक कहते हैं, तो सफिक्स क्या होगा बेटा इसका? सफिक्स इज ओइक एनहाइड्राइड। व्हाट इज द सफिक्स? ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर? ओइक एनहाइड्राइड, द सफिक्स इज ओइक एनहाइड्राइड. So how to write the name? Let's see. CH3, if we take an example, CH3, C double bond O, O, C double bond O, CH3. Now let's see what is its name. कैसे लिखेंगे बेटा नाम? How many carbon here? 2 कार्बन. कंटिन्यूस चेन लेनी है, बीच में ऑक्सीजन आ गया तो हम ले ही नहीं सकते इसे, तो ये भी चेन ले लेते हैं. अब क्या नाम होगा इसका? कितने का है यहाँ? ये भी इथेन और ये भी इथेन है, 2 इथेन है, तो क्या नाम हो गया? इथेनोइक एनहाइड्राइड. इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम है. इथेनोइक एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड. तो 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 2 कार्बन. सो वी हैव टू राइट इथेन. और ये जो आपका ग्रुप है वो कौन सा है? ओइक एनहाइड्राइड, इसलिए इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड. तो हाउ टू राइट द नेम? क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल फॉर थायोड. थायोड RSH. दिस ग्रुप जैसे एल्कोहल होता है उसी तरह थायोल भी होता है, तो RSH. तो सफिक्स क्या होगा? थायोल. सो राइट डाउन द एग्जांपल. CH3, CH2, CH2, SH. तो पोजीशन 1, 2, 3. तो क्या नाम होगा? प्रोपेन. प्रोपेन. 1 थायोल. थायोल सल्फर के लिए हम थायोल लगाते हैं, 1 थायोल. इसी तरह सपोज आपके पास अल्कोहल है, ये आपका ROH हो गया, R को रिप्लेस कर दिया, तो सफिक्स समझ में आ गया आपको क्या लगाना है? यार थायोल. अल्कोहल में क्या लगाते हैं? सफिक्स ऑल. सफिक्स इज ऑल इन अल्कोहल एंड प्रीफिक्स इज, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं हम अल्कोहल में? हाइड्रोक्सी. प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी. नाउ वी कैन टेक एन एग्जांपल फॉर अल्कोहल. तो write down the example for alcohol. So suffix is all. So example is CH3, CH2, CH2, OH. What is its name? Position 1, 2, 3. What is its name? Name बताओ बेटा इसका क्या होगा? 1 position है प्रोपेन. प्रोपेन 1 all. If we write like this, CH3, CH, OH and CH3. Common name is isopropyl alcohol. This group is called iso. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अब नंबरिंग देखिए 1, 2, 3. तो फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक. सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन. हमेशा आपको लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. ओके. एंड फंक्शनल ग्रुप को आपको देखना है. अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देखनी है. ठीक है. नाउ तो व्हाट इज द पोजीशन? प्रोपेन. आपको पोजीशन इंडिकेट करनी है. प्रोपेन 2 ऑल. सो क्लियर? तो हाउ टू राइट द अल्कोहल? IUPAC नेम ऑफ द अल्कोहल. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल फॉर एल्डिहाइड. अब हम एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा. एनी एग्जांपल फॉर एल्डिहाइड. So write down next example for the aldehyde. Aldehyde symbol क्या होगा aldehyde का? CHO. What is the symbol for aldehyde? CHO. This is called the aldehyde. इसे हम क्या कहते हैं? aldehyde बोलते हैं बेटा. अब आपको इसका सफिक्स याद करना है. सफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. सफिक्स इज एल. ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ फंक्शनल ग्रुप में. प्रीफिक्स क्या होगा इसका? प्रीफिक्स बताओ.
प्रीफिक्स इज ऑक्सो, प्रीफिक्स इज ऑक्सो। सो हाउ टू राइट द नेम, कैसे नाम लिखना है वो आप एग्जांपल देखें। CH3 CH2 CH2 CHO। नाउ क्लियर। तो हाउ टू राइट द नेम, कार्बन काउंट होगा, कार्बन आपको काउंट करना है। लॉन्ग चेन में कार्बन काउंट होगा, पोजीशन इंडिकेट नहीं होगी। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल। सो क्लियर। तो ब्यूटेनेल, क्या नाम इसका, ब्यूटेनेल। इसी तरह सपोज हम कीटोन ले लेते हैं। कीटोन अभी मैंने आपको बताया था ये टर्मिनल पर होता है हमेशा, टर्मिनल पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और CO ग्रुप हमेशा मिड में होगा, बीच में होगा, चेन के अंदर होगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कौन सा ग्रुप है ये तो आपका एल्डिहाइड है, ये आपका है कीटोन, कीटोन। दोनों में से प्रेफरेंस हमें किसी को देखते हैं, पहले CHO को देते हैं। कीटोन के लिए सफिक्स क्या होगा बेटा, व्हाट इज द सफिक्स फॉर कीटोन, ऑन, ONE, वन नहीं पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन इज ऑन। एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स, अब आप प्रीफिक्स बताएं इसका, ऑक्सो, इट्स प्रीफिक्स इज ऑल्सो ऑक्सो। तो राइट डाउन द नेम। अब आप इसका नाम लिखकर बताएं मुझे, व्हाट इज द नेम। नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3। तो क्या होगा बेटा नाम, 2 पोजीशन पर कीटोन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोपेन, और 2 पोजीशन पर ऑन है, 2 ऑन। सो नाउ इट्स क्लियर हाउ टू राइट द नेम ऑफ कीटोन। नाउ एल्डिहाइड, कीटोन इज क्लियर। Now next functional group is ether. तो we can take any example for ether. आप ether का कोई भी example ले सकते हैं, like C. Now we can take another example for. अब आप एक ether का example, एक एक example अब discuss कर रहे हैं, आप इनकी practice करें। तो ether का आप example ले लें। ether का हम ले लेते हैं, prefix लगाते हैं हमेशा ether में, alkoxy। ईथर ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज कॉल्ड द ईथर। तो ईथर्स में प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बताओ ईथर का, अभी आपको बताया प्रीफिक्स क्या होगा ईथर में। ईथर में प्रीफिक्स होगा एल्कोक्सी, 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 alkoxy alkane. So let's see example, CH3O CH3, common name dimethyl ether। common name क्या होगा बेटा इसका, dimethyl ether, very simple name। and what is name, IUPAC name। अब एक ही कार्बन है आपके पास, यहाँ भी एक ही कार्बन है, तो मिथॉक्सी का क्या नाम होगा, मिथॉक्सी मीथेन। एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। इफ वी टेक अनदर एग्जांपल लाइक C2H5O CH3, अब क्या नाम लिखेंगे इसका, लॉन्ग चेन। अब हमारे पास ये हो गई, ये लॉन्ग चेन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी देन इथेन, मिथॉक्सी इथेन। Now it's clear how to write the name of these, methoxyethane, methoxymethane। तो आपको लॉन्ग कार्बन चेन लेनी है, वही उसका पेरेंट होगा, तो एल्कोक्सी एल्केन, प्रीफिक्स यूज्ड एल्कोक्सी एल्केन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फॉर, another example for cyanide। तो we can take another example for cyanide। cyanide means cyano, cyano, what is the prefix, प्रीफिक्स क्या होगा बेटा, साइनो, प्रीफिक्स होगा इसका फॉर साइनाइड, साइनो, प्रीफिक्स इज साइनो। एंड सफिक्स इज, सफिक्स क्या होगा इसका, नाइट्राइल,
नाइट्राइल। और आपको कार्बन काउंट करना है, तो कैसे लिखेंगे? CH3, CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो 1 2 3, व्हाट इज इट्स नेम? हाउ मेनी कार्बन? कार्बन हैव टू काउंट 1 2 3, propane nitrile. What is its name? Propane nitrile. Propane nitrile. Its name is propane nitrile. Now it's clear what is the suffix. And another example for halogen. For halogen, the functional group is halogen, and halo group is also always used as a prefix. प्रीफिक्स के रूप में हमेशा काम में होगा हेलो। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सो ऑलवेज प्रीफिक्स हेलो। CH3, CH, Cl, CH2, CH3। तो व्हाट इज द नेम? प्रीफिक्स इज हेलो। Cl होगा क्लोरो, Br होगा ब्रोमो, I होगा आयोडो। अब इसका नाम आप बताएं मुझे। 1 2 3 4, व्हाट इज इट्स नेम? 2 क्लोरो। हाउ मेनी कार्बन? 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो नाउ इट्स क्लियर हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, when functional group present more than 2 and with those contain carbon। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास कार्बन प्रेजेंट हो और वो कार्बन आपके वो फंक्शनल ग्रुप आपके मोर देन 2 हो, तो आपको क्या लिखना होगा? देखो इसके एग्जांपल्स हैं अब आपके। राइट डाउन द नाउ एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप। लेट्स सी। CH2, CH2, CHO, एक CHO हमने ग्रुप यहाँ अटैच कर दिया, ओके। देन एक ग्रुप आप यहाँ अटैच कर दें, CHO, ठीक है। और एक पोजीशन हम एक और लगा देते हैं हम यहाँ, CH2, CHO, और एक पोजीशन हम यहाँ अटैच कर देते हैं, CHO। तो हाउ मेनी CHO ग्रुप? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जहां CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोर देन 2, तो 1 2 एंड 3। अब आप नंबरिंग लिखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस कंडीशन में आपको नेम कैसे लिखना है? अगर 3 CHO ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसे हम लिखेंगे ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो आपको 1 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन क्या लिखा? ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब ट्राई कार्बेल्डिहाइड में आप देखिए आपका 3 कार्बन काउंट हो गए, 3 कार्बन काउंट हो गए, 1 2 3 कार्बेल्डिहाइड। अब कितने बच रहे हैं कार्बन? 1 2 3। तो कौन सा एल्केन होगा ये? प्रोपेन। प्रोपेन 135 ट्राइकार्बेल्डिहाइड। इफ 3CN ग्रुप, अगर 3CN ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे आप क्या लिखेंगे? ट्राइकार्बनाइट्राइल। ट्राइकार्बनाइट्राइल, ट्राइकार्बनाइट्राइल, ओके। और इफ 3CH ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर आपके पास 3CH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या नाम लिखोगे? उसका पोजीशन आपको इंडिकेट करनी होगी, एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो इस तरह नोमेनक्लेचर दिया जाता है तो इसमें कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे, कार्बन आपको छोड़ना है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जब सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और मोर देन 2 हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो CHO CHO CHO, देयर इज CN, देयर इज COH। तो ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर 2 से ज्यादा
फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो नाम हम इसका इस तरह देते हैं। तो प्रोपेन, ये तो एल्केन हो गई, पेरेंट हो गया इसका, और 1, 3 पोजीशन और 5 पोजीशन पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया 1,3,5 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। एंड साइनाइड अगर 3 जुड़े हुए हैं तो इसे हम लिखेंगे ट्राई कार्बेनाइट्राइड। एंड 3 COH ग्रुप है तो इसे आप लिखोगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इट्स क्लियर हाउ टू राइट द nomenclature of this compound. Now next, if there is possibility of functional group, तो आपको प्रायोरिटी किसे देनी है कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमेशा प्रायोरिटी हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। फिर आपको सेकेंड स्टेप डबल बॉन्ड, फिर आपको देखना है डबल बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड लास्ट आपको फिर चेक करना है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो नॉमेनक्लेचर में आपको प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, then double bond, then triple bond, then substituent. Now it's clear कैसे आपको फंक्शनल ग्रुप, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है उनका नॉमेनक्लेचर करना है। Now it's clear all of you. So today class is complete. So now it's enough for today class. Best of luck all of you.